हेलो। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। राधे राधे। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 4 परमाणु एवं अणु, पाठ 4 का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु। इसके हम 6 वीडियो पहले जारी कर चुके हैं। कितने वीडियो? 6 वीडियो। आज है 7वां वीडियो, पार्ट नंबर 7, दिनांक 22/10/2020 आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो इससे पहले हमने 6ठे वीडियो में पढ़ा था कि संयोजकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? संयोजकता के बारे में पढ़ा था। तो संयोजकता किसे कहते हैं? यानी परमाणु के संयोग करने की क्षमता वो कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। और हमने यही बताया था कि यानी संयोजकता परमाणु के सबसे बाहर वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। तो हमने संयोजकता के बारे में हमने पहले 6ठे वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज देखिए परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु संख्या, इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितनी, यानी क्या? प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे कोई परमाणु है, उसमें प्रोटॉन 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी या परमाणु क्रमांक कहलाएगा। जैसे हम विचार करते हैं, इसको परमाणु संख्या कहलाती है और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक अंग्रेजी का अक्षर होता है कैपिटल Z के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन ले सकते हैं, कार्बन परमाणु ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या 1 ही होती है। तो इसी प्रकार कार्बन का उदाहरण लें हम, तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। या इसीलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। अर्थात एक उसमें प्रोटॉन पाया जाता है और कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु संख्या कहलाती है, उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 1 ही है और इसको अंग्रेजी के अक्षर Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब ये प्रोटॉन पाया कहां जाता है? यानी नाभिक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हमने परमाणु के बारे में पढ़ाया था, तो हमने बताया था परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक होता है और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 या KLN नाम किससे जाना जाता है? तो क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? केवल एक ही प्रोटॉन होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। और कार्बन का उदाहरण लें तो कार्बन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। कितने होंगे? 6। ठीक है। अब इसके बाद में आता है द्रव्यमान संख्या। क्या आती है? द्रव्यमान संख्या। यानी किसी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है और इसे A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
इसको हम ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अगले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। इसलिए इनको सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। क्यों? क्योंकि परमाणु के केंद्रक, जिसे हम नाभिक कहते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। तो नाभिक के मूल कण क्या हुए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12U, यू क्या इकाई है, 12U होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना होया? 12। इसलिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होया? परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। हम देख उदाहरण देखते हैं, सोडियम में लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। ये उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11। लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 11 और 12 23। तो सोडियम का द्रव्यमान की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। ये कोई जरूरी नहीं है भाई 6 न्यूट्रॉन होंगे तो 6 प्रोटॉन होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक को किस प्रकार लिखा जाए? तो यहाँ बीच में आ जाता है तत्व का प्रतीक। जिस तत्व का प्रतीक मान लिया कोई तत्व X है। अब X में कार्बन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। कोई भी तत्व X है जिसका प्रतीक क्या है? X है। कोई तत्व है जिसका प्रतीक क्या है? X। उसका ये Z क्या है? परमाणु संख्या, ये परमाणु क्रमांक, और ये A क्या है? परमाणु, परमाणु की द्रव्यमान संख्या। हम इसको यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आपकी पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है, Z और A, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह भी लिख सकते हैं, Z हमेशा परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक है, A क्या है? द्रव्यमान संख्या है, तो ऊपर आती है। तो इस प्रकार हिंदी में लिखा है परमाणु संख्या, मैंने हिंदी में भी लिख के बताया है। परमाणु संख्या, पीछे प्रतीक तत्व का, और ऊपर थोड़ी द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। ये इसको, ठीक है। अब इसके बाद में आता है समस्थानिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, मतलब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हमने विचार किया है कि हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। क्या है? 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे 1H1, कैसे बोलेंगे इसको? 1H1, 1H2 और 1H3। अब देखिए, जो यहां पर नीचे लिख रखी है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ये समान है। परमाणु संख्या क्या है? समान है। और ये क्या है? जो गोला लिखा हूं मैं, गोला लगा के इनको, ये द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई, वो समस्थानिक हो गई। इसी प्रकार इसमें एक और बचा है, समभारिक। अब समभारिक में से उल्टा हो जाएगा, समभारिक की हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या असमान हो या अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक। क्या कहलाएंगे? ये समभारिक उदाहरण है पोटेशियम और कैल्शियम। क्या है? जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 39 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 होती है, और कैल्शियम का 20 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 होती है। यानी ये तो अलग अलग, और ये क्या हो जाएगी? ये समान है, इससे क्या कहलाएगा? समभारी कहलाते हैं। तो ये समभारी वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, यानी ये समान हो, तो वो तो कहलाएंगे समस्थानिक। और
ये समान हो और ये अलग अलग हो, वो कहलाते हैं समभारिक। समभारिक का मतलब होता है जिनके भार, जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो, समान हो, तो कहलाते हैं समभारिक। तो आज के वीडियो में चौथा पार्ट जो है हमारा पूरा हुआ है। अगले वीडियो में से कुछ प्रश्न उत्तर कराएंगे, लेकिन मैंने सारे प्रश्न उत्तर आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर से अगर आप छांटेंगे तो आपको सारे प्रश्न उत्तर, लगभग बहुत सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको गृह कार्य की कॉपी के अंदर ये गृह कार्य आपको कॉपी में करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतारना है और आपको याद भी, साथ साथ याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।